सभी परिजनों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल अमृतवाणी में। गुरुजी और माताजी को प्रणाम करते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा विषय है अशरीरी आत्माओं से मिलता है सहयोग। मरण और पुनर्जन्म के बीच की अदृश्य सूक्ष्म कड़ी अपने में कितने ही रहस्यमय विलक्षणताओं को समाहित किए हुए है। सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं की इस दुनिया में ही भूत, प्रेत और पीतर जैसी योनियों का निवास करती हैं। इनमें से कितनी ही अदृश्य आत्माएं आपातकालीन परिस्थितियों में अपने स्नेह पात्रों का सहयोग करती हैं या उन्हें उचित मार्ग पर लाने के लिए प्रयत्नशील रहती हैं। ऐसी एक घटना जर्मनी के स्ट्रमबर्ग की है। पॉल वी अनिस्टर कृत स्टेंज हैपिंग के अनुसार जून 1961 में जे केलगन नामक व्यक्ति नशे में धुत होकर आधी रात बीते वापस अपने घर जा रहे थे। इतने बीच में आवाज़ आई, रुको। वह आवाज़ एक नारी की थी। केलगन का नशा गायब हो गया क्योंकि वह आवाज़ उसकी माँ की थी, जो कुछ वर्ष पूर्व ही दिवंगत हुई थी। माँ के अदृश्य स्वर गूंज उठे, बेटा, तुमने नशे में अपनी समूची संपत्ति बर्बाद कर दी है। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे इन कारनामों से मरणोपरांत भी मुझे कितना कष्ट होता है। केलगन ने तत्क्षण संकल्प लिया कि उस दिन से वह शराब कभी नहीं पिएगा, लेकिन माँ की प्रत्यक्ष उपस्थिति का प्रमाण जानने के लिए उसने कहा, यदि तुम मेरी माँ हो तो अपने स्पर्श द्वारा मुझे आभास कराओ। मैं सभी बुरी आदतों को छोड़ देने का प्रण करता हूँ। इतना कहना था कि केलगन के सिर पर माँ का ममता भरा हाथ महसूस हुआ, जो उसे स्पष्ट रूप से आश्वस्त कर रहा था, साथ ही उसकी पीठ को सहला रहा था, मानो वे कह रही हो कि बेटे, हम सदैव तेरे साथ हैं, तू आगे बढ़। माँ ने पीठ पर जिस जगह अपना हाथ रखा था उसके निशान कमीज पर उभर आए। घोर पियक्कड़ केलगन में अचानक कैसे सुधार हुआ, यह सबके लिए आश्चर्य का विषय बना रहा। वह अपनी बात को सबको बताने लगा, लेकिन लोग हंसी मजाक में उसकी बात को उड़ा देते। केलगन जब अपनी कमीज पर अपनी माँ के उभरे हुए हस्तचिन्ह को दिखाता, तब हर किसी को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी भी प्राकृतिक तरीके से ऐसे निशान नहीं बनाए जा सकते। ठीक वैसे ही केलगन की परलोकवासी माता के हाथ के निशान उसकी कमीज पर बने। उस कमीज को आज भी लंदन के एक म्यूजियम में लोगों के दर्शनार्थ सुरक्षित रखा गया है। उसके नीचे इस घटना का संक्षिप्त विवरण भी लिखा हुआ है। इसी प्रकार की एक घटना पश्चिम जर्मनी के एक अनाथालय के संचालक एडवर्ड नेपल्स की है, जिसकी गणना बेहतर, ईमानदार और प्रामाणिक व्यक्तियों में की जाती है। उस अनाथालय के लिए उसका योगदान अप्रतिम था, लेकिन जीवन के अंतिम चरण में उसने अनाथालय की संपत्ति का एक बड़ा भाग चुपके से अपने नाम करा लिया था। कुछ समय पश्चात उसकी इस अप्रामाणिकता का भेद खुल गया। ट्रस्टियों ने उसके पुत्र के नाम कोर्ट में दावा ठोक दिया, परंतु उनके पास कोई प्रमाण नहीं था जिसके आधार पर यह सिद्ध हो सके कि एडवर्ड के पुत्र को प्राप्त संपत्ति अनाथालय की है। पुत्र को इस बात की पूरी जानकारी थी, परंतु न्यायालय में बयान देते समय उसने इस बात को स्पष्ट इनकार कर दिया कि उसके पिता से प्राप्त संपत्ति अनाथालय की है। जिस समय वह अपना बयान कोर्ट में दे रहा था, ठीक उसी समय एक विलक्षण घटना घटी। कोर्ट में एक तेज आवाज़ गूंजी तथा एक तमाचा लड़के के गाल पर पड़ा। यह दृश्य देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे। लड़के को यह समझते देर नहीं लगी कि उसके गाल पर जड़ा गया तमाचा उसके पिता का है। उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली और अनाथालय की सारी संपत्ति वापस कर दी। जीवन काल में जिसने सघन आत्मीयता जुड़ी रहती है, मरणोपरांत भी इन प्रियजनों का सहयोग अशरीरी आत्माएं करती देखी गई हैं। कभी कभी ये दिवंगत आत्माएं जनहित एवं राष्ट्रहित के कार्यों में अनायास ही अपने अस्तित्व का परिचय देती हैं और लोगों का मार्गदर्शन भी करती हैं। ऐसी एक घटना सन 1965 की है। भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध चल रहा था। 13 नवंबर को भारतीय सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी नक्शे एवं पोस्ट से प्राप्त निर्देशों एवं वायरलेस संपर्क के सहारे जम्मू कश्मीर की घाटियों की ओर बढ़ रही थी।
लेकिन आगे का मार्ग स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में पीछे वापस लौटना भी खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि भारतीय चौकी अभी 15 मील दूर थी। भय था कि कहीं पाकिस्तानी सैनिकों से मुठभेड़ न हो जाए। बर्फबारी के कारण मार्ग अवरुद्ध था और अस्पष्ट भी। सभी सैनिक गहरी चिंता में डूबे किंग कर्तव्य बने खड़े थे। इतने में पेड़ों की झुरमुट से किसी की पदचाप सुनाई दी। सैनिकों ने देखा कि सामने एक भारतीय लेफ्टिनेंट खड़े हैं। उन्होंने कहा कि आगे का रास्ता साफ है, जिससे आप लोग अपरिचित हैं। मेरे पीछे आइए। सैनिकों ने देखा कि लेफ्टिनेंट के पीठ पर कमीज में जलने का गोल निशान है। उन्होंने पूछने पर बताया कि पाकिस्तानी गोलीबारी में पीठ पर का हिस्सा जल गया था। उन्होंने बात का रुख मोड़ते हुए कहना आरंभ किया कि कभी कभी मृत आत्माएं भी आपातकालीन परिस्थितियों में अपने स्नेह पात्रों का सहयोग करती हैं। इस विषय पर बात चल रही थी, तब तक सामने चौकी आ गई। लेफ्टिनेंट ने चौकी की ओर इशारा किया तथा वहां स्वयं जाने में असमर्थता प्रकट की। 10-15 गज चलने के बाद सैनिकों ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। लेफ्टिनेंट का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। 1 मिनट से भी कम समय लगा होगा। इतने कम समय में कहीं दूर जाने की संभावना भी नहीं थी। कुछ सैनिकों ने पता लगाने की कोशिश की, पर उनका कहीं कुछ भी पता नहीं चला। चौकी पर पहुंचने के उपरांत कमांडर को पूरा विवरण बताया गया तो सैनिकों को जो सुनने को मिला वह यह था कि कल ही दुश्मनों की बमबारी के कारण पीठ पर गोला लगने से उक्त लेफ्टिनेंट की मृत्यु हो गई थी और उनका दाह संस्कार भी कर दिया गया था। अवश्य उस सहृदय लेफ्टिनेंट ने अशरीरी स्वरूप में उस सैनिक टुकड़ी का मार्गदर्शन किया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इतिहास ऐसे अनेकों विलक्षण उदाहरणों से भरा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एवं शेयर करें। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।